शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये 10 चीज, होंगे मंगल ही मंगल। शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये 10 चीज, प्रसन्न होंगे भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु भगवान की चैनल पर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व माना गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र, दूध, बाद आदि चीजें अर्पित करने के बारे में अधिकतर लोगों की जानकारी होती है, लेकिन मनोकामना पूर्ति है तो कुछ गुप्त उपाय भी बताया गया है। ये उपाय आपको जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत कारगर और सिद्ध होती है। दोस्तों, जानिए ऐसे ये गुप्त उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सभी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी और धन प्राप्ति की होती है। पूरे विधि विधान से उपासना करने वाले को भोले बाबा आशीर्वाद जरूर मिलती है। जानते हैं शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाने से पूजा का फल मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन पर ये 10 चीज़ें अर्पित जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, दूध। भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना अत्यंत ही पुष्पकारी माना गया है। दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहती है। विष्णु पुराण के अनुसार मंथन के दौरान शिवजी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण करके रखा था, यानी कर लिया था, जिसके चलते उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया और विष का असर उन पर कम हो गया। तब से ही भगवान शिव को दूध अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, नंबर 2, जल। अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपका चित्त शांत होगा और आपके अंदर करुणा, दया और परोपकार का भावना आएंगे। मान्यता के अनुसार विष का प्रभाव कम करने के लिए देवता ने उनके ऊपर जल डाला था। तब से उनका नीलकंठ के नाम से सुशोभित किया गया। नंबर 3, चीनी। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है। दोस्तों, इस पावन अवसर पर भोले बाबा को चीनी अर्पित करने से लाभदायक होता है और इसके आपके घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति कमी नहीं होती है और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहते हैं। नंबर 4, केसर। लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौभाग्य आती है और मांगलिक दोष समाप्त होती है। ऐसा कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर आपने व्यापारिक दास्तों पर केसर से तिलक करेंगे तो सभी अड़चनें दूर होगी और धंधा कभी मंदी नहीं पड़ेगी। नंबर 5, इत्र। शिवलिंग पर इत्र छिड़काना शुभ माना गया है। इस इत्र छिड़काव से हमारे मन की शुद्धता होती है और हम तामसी प्रवृत्ति से मुक्ति हो पाती है। भोले बाबा पर इस इत्र छिड़काने से भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और वह कभी भी सत्य की राह से नहीं भटकते हैं। नंबर 6, दही। शिव जी को दही चढ़ाने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। ऐसे भी मान्यता है कि अगर भोले बाबा को नियमित रूप से दही अर्पण किया जाए तो जीवन की सभी अड़चनें, कठिनाई दूर होती है। नंबर 7, घी। देसी घी शक्ति का परिचायक है, इसलिए शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। संतान प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव को घी चढ़ाए। ऐसा करने से घर में बच्चों की किलकारी अवश्य गूंजेगी। नंबर 8, चंदन। वेद पुराण के मुताबिक महाकाल को चंदन लगाने से एक इंसान को आकर्षक रूप से मिलता है और उसके जीवन में मान सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती है। नंबर 9, शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है भोले बाबा कभी भी किसी भी तरह की किसी भी प्रकार से द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। नंबर 10, भांग।
भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। नंबर 11, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी का फूल को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ, इसलिए शिव पूजा में केतकी के फूल अर्पित करना निषेध है। नंबर 12, नारियल पानी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाते हैं। नंबर 13, अशोक के पत्ते। अशोक का पत्ता शौक का नाश करता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इससे धन लाभ होता है और मनोकामना भी पूरा होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता ही है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता है। जो लोग आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं, उन्हें अशोक के पेड़ की जड़ को लाल या सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर कार्यक्षेत्र पर या बिजनेस वाले स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस और रोजगार में लाभ होता है। नंबर 14, आम के पत्ते। आम के पत्ते अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर यानी शिव भक्त को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ ऐसा करने से अपर धन प्राप्ति होती है। नंबर 15, अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख दर्द या कार्यों में रुकावट आ रही है तो या फिर परिवार में सुख शांति है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनवाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व व पश्चिम में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। नंबर 16, बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाते हैं। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में शिव का वास होता है। दोस्तों, यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिवलिंग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाते हैं। ऐसे में शिव जी को बरगद के पत्ते अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है। नंबर 17, बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी कलेश नहीं हो सकता, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 18, शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 या ढैया चल रहा है तो कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे कुंडली के कोई दोष खत्म हो जाती है। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और क्लेश से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ विरोधी नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। दोस्तों, 19, नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित है उनको रोगों में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता है। नंबर 20,
आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव है या क्लेश है तो शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता। इसके अलावा आक का फूल शनिदेव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष हो तो आक के फूल से शनिदेव की उपासना करना चाहिए। अगर चाहते हैं महालक्ष्मी कृपा तो रात के समय शिवलिंग के पास करें ये गुप्त उपाय। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए करें ये गुप्त उपाय। आइए जानते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको किसी मंदिर में रात्रि के समय जाए और वह उपस्थित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिव जी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहे। इसी को किसी सोमवार के दिन से आराम करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करना चाहिए। यानी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, यानी कि यह उपाय गुप्त रखना चाहिए। पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकता है, परंतु यदि कोई महिला ये उपाय करती है और उसके मासिक धर्म बीच में आ जाए तो इन दिनों के बीच जाने के पश्चात उपाय का पूरा करें। अगर जानिए इस उपाय से कैसे आपको जीवन की समस्या का होगा समाधान। पौराणिक मान्यता के अनुसार रात्रि के समय जब अंधेरा होता है और उस समय शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही साथ समस्त समस्याओं का अंत होता है। इस उपाय को बहुत चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, यदि इस उपाय को नियमित पूर्वक किया जाए तो महालक्ष्मी की कृपा होती है। दोस्तों, यानी महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। आपके कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से अनहोनी की आशंका नहीं रहती है। दोस्तों, वीडियो को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनाए रखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।